हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल चैप्टर से है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखना। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, देन ये क्वेश्चन आप भी इजीली कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है फ्रॉम ए यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर ए सर्कुलर होल ऑफ रेडियस r by 2 is cut out. The center of the hole is at r by 2 from the center of the original disk. ठीक है बच्चों, हमारे पास एक ओरिजिनल डिस्क है जिसका रेडियस r है, लेकिन वो डिस्क यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब उसका डेंसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, यूनिफॉर्म कहीं पे भी अगर यूनिफॉर्म वर्ड लिखा होता है तो समझ जाइए वो कांस्टेंट, उसकी डेंसिटी कांस्टेंट है, उसका सरफेस मास डेंसिटी कांस्टेंट है। अब देखो ये एक सर्कुलर डिस्क हमें गिवन है, इसका रेडियस कितना है, कैपिटल R है, ये हमें गिवन है। इस सर्कुलर होल ऑफ रेडियस r by 2 इज कट आउट। हमें यहां से एक सर्कुलर होल काटना है। ठीक है, एक होल काट करके बाहर निकालना है, एक पोर्शन हमें रिमूव करना है यहां से। लेकिन उसे कहां से काटना है बच्चों? उसका रेडियस तो r by 2 होना चाहिए, लेकिन उसे काटना कहां से? द सेंटर ऑफ होल, उस होल का जो सेंटर होगा इज एट r by 2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ओरिजिनल डिस्क। वो ये कह रहा है कि ये जो ओरिजिनल डिस्क का जो सेंटर है यहां से r by 2 डिस्टेंस पे, यहां पे ये उस होल का सेंटर होना चाहिए। मतलब उस होल को इस तरीके से, मतलब आपको ये इतना पोर्शन आपको काट करके रिमूव करना है। ठीक है, ये पोर्शन आपको काट करके यहां से रिमूव कर देना है। तो ये जो होल है, इस होल का सेंटर यहां पे होगा। ठीक है बच्चों, ये रिमूव्ड पोर्शन है। अब देखो यहां पे मैंने ये जो लिखा है ना, देखो ये मास ऑफ ओरिजिनल डिस्क है। ये ओरिजिनल डिस्क का मास हमने m1 ले रखा है। ओरिजिनल डिस्क मतलब जब उससे उससे कोई भी पार्ट रिमूव नहीं किया गया था, उस वाले ओरिजिनल डिस्क की मैं बात कर रहा हूं। यह है मास ऑफ रिमूव्ड पोर्शन फ्रॉम डिस्क। तो इस डिस्क से हमने इतना पार्ट जो है रिमूव कर दिया, तो इसका जो मास है बच्चों से हम m2 से डिनोट कर रहे हैं। अब हमसे यहां पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देखो हमसे पूछ रहा है लोकेट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रिजल्टिंग फ्लैट बॉडी। आपने ये जो ओरिजिनल डिस्क थी इससे इतना पार्ट काट करके बाहर निकाल दिया है, तो ये जो बॉडी हमारे पास बची, ये जो रिमेनिंग पोर्शन हमारे पास बचा, इस रिमेनिंग पोर्शन का ये जो रिजल्टिंग बॉडी है, मतलब इसका हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब हमें यहां पे सेंटर ऑफ मास को लोकेट करना है। अब सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ओरिजिन पॉइंट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो सपोज ये O पॉइंट है, इसे मैंने ओरिजिन पॉइंट मान लिया। ठीक है, तो यहां से आपकी ये एक्स एक्सिस ड्रॉ हो गई, ये आपकी एक्स एक्सिस है। क्योंकि बच्चों सेंटर ऑफ मास जो है ना इसी एक्स एक्सिस में लाई करेगा, वाई एक्सिस में लाई नहीं करेगा। एक्स एक्सिस में इसलिए लाई करेगा क्योंकि बच्चों इसका ऊपर वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, जो नीचे वाला पार्ट है, दोनों का मास क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, इसलिए सेंटर ऑफ मास यहां पे बीचों बीच में यहीं पे लाई करेगा। बस वही हमें पता करना है। तो सेंटर ऑफ मास बच्चों ये जो ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है, या तो हमें ये पता करना है, इतना तो कंश्योर है कि जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इस सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड में होगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में लाई करेगा। ठीक है, अब देखो यहां पे हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ये फॉर्मूले से तो सभी बच्चे इंट्रोड्यूस्ड होंगे। XUM इज इक्वल टू M1x1 प्लस M2x2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। बस बच्चों जब भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे ना जहां पे कुछ पार्ट काट करके रिमूव कर दिया गया, ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस करते समय बस इतना ध्यान देना होता है कि जब हम ये जो रिमूव्ड पोर्शन है ना, इसका जब हम मास की वैल्यू पुट करते हैं तो उस वैल्यू को हम नेगेटिव पुट करते हैं। देखो ये M1 मास तो कौन सा वाला मास है? मास ऑफ ओरिजिनल डिस्क है M1 मतलब मास ऑफ ओरिजिनल डिस्क। और ये फॉर्मूले में जो M2 आ रहा है ये मास ऑफ रिमूव्ड पोर्शन फ्रॉम डिस्क। यहां से इतना जो रिमूव किया है ना हमने, उसका इसे M2 बोला जा रहा है। ठीक है, तो जब हम इसकी वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो वो नेगेटिव हमें पुट करनी है। बस इतना ही, यही एक कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, यही आपको ध्यान में रखना है। लेकिन बच्चों यहां पे हमारे पास M1 M2 की वैल्यू तो है ही नहीं, तो हमें सबसे पहले ये रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा कि इन दोनों में रिलेशन क्या है, देन उन वैल्यूज को यहां पे पुट करेंगे। अब देखो उस रिलेशन को कैसे फाइंड करेंगे? x1 कोऑर्डिनेट x2 कोऑर्डिनेट तो हमारे पास है, वो तो ईजिली हमें पता चल जाएगा। ये जो x1 कोऑर्डिनेट है, ये M1 जो मास है ना बच्चों, M1 मास मतलब ये जो ओरिजिनल डिस्क का मास M1 है। तो ये जो ओरिजिनल डिस्क था उसका जो सेंटर ऑफ मास था यहां पे सिचुएटेड था, तो उसका यहां पे सिचुएटेड था, तो उस मास का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो कहां होगा? यहीं पे तो होगा, जहां पे उसका सेंटर ऑफ मास होगा वहीं पे होगा। तो इसका जो x1 का वैल्यू है वो तो 0 होगा। ठीक है, और x2 का वैल्यू कहां पे होगा? यहां पे होगा। ये M2 मास का जो सेंटर ऑफ, ये M2 मास है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा यहां पे होगा। तो यहां पे अगर सेंटर ऑफ मास है तो उसका x कोऑर्डिनेट है ये, उस वैल्यू को हम यहां पे पुट करेंगे। तो वैल्यू कितनी है बच्चों? इस ओरिजिन पॉइंट से r/2 डिस्टेंस पे, तो x2 की वैल्यू तो r/2 होगी। चलो यहां पे लिख देता हूं, x2 इज इक्वल टू r/2 आएगा। और बच्चों ये जो x1 है, x1 की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, क्योंकि ये ओरिजिनल डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट है। तो ओरिजिनल डिस्क, उस वाली डिस्क की मैं बात कर रहा हूं जो हमने कोई भी पार्ट काट करके नहीं रिमूव किया था। ठीक है, तो उस समय सेंटर ऑफ मास यहां पे रहा होगा, तो उस सेंटर ऑफ मास का जो x कोऑर्डिनेट है वो यहीं पे लाई करेगा, इसलिए उसका जो x1 की वैल्यू होगी वो 0 होगी। अब देखो ये M1 M2 में रिलेशन फाइंड कर लेते हैं, तो उस रिलेशन को हम कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? यहां पे यूनिफॉर्म डिस्क लिखा है। यूनिफॉर्म डिस्क का मतलब ये होता है बच्चों कि उसका सरफेस मास डेंसिटी कांस्टेंट है। सरफेस मास डेंसिटी क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है,
मास डिवाइडेड बाय एरिया होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस मास डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय एरिया। देखो यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्क लिखा है। यूनिफॉर्म डिस्क का मतलब ये होता है कि जो डिस्क हमारे पास, जो हमें ओरिजिनल डिस्क हमारे पास थी, उसका जो सरफेस मास डेंसिटी है वो कांस्टेंट है। सरफेस मास डेंसिटी का जो सिंबल होता है वो सिग्मा होता है। अब देखो बच्चों, हमारे पास एक तो ये ओरिजिनल डिस्क थी, जब हमने कोई भी पार्ट इससे रिमूव नहीं किया था, तो जो ओरिजिनल डिस्क का जो सरफेस मास डेंसिटी का जो फॉर्मूला होगा, टोटल मास उसका कितना है? m1, और उसका जो एरिया है बच्चों, इस ओरिजिनल डिस्क की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, तो वो m1 डिवाइडेड बाय एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो ये तो सरफेस मास डेंसिटी हमें मिल गया, m1 इज इक्वल टू कितना मिल गया? सिग्मा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एक्चुअली बच्चों हमें m1 को इन टर्म्स ऑफ r लिखना है, मतलब r की फॉर्म में हमें पता करना था, क्योंकि यहाँ r हमें गिवन है। m1 m2 तो हमने एज्यूम कर रखा है, ठीक है, इसलिए हमने उसे इस फॉर्म में लिख दिया। अब देखो बच्चों, सरफेस मास डेंसिटी, अगेन मैं इसी फॉर्मूले का यूज करूंगा। ये जो रिमूव्ड पोर्शन है ना, तो इस रिमूव्ड पोर्शन के लिए जो सरफेस मास डेंसिटी होगा वो कितना होगा? इसका मास कितना है? ये मास लेंगे, मास कितना है? m2, तो ये m2 डिवाइडेड बाय इसका एरिया, तो इसका जो एरिया होगा, यहाँ पे एरिया आएगा ना, तो इस रिमूव्ड पोर्शन का ये जो एरिया है वो एरिया कितना होगा? पाई r/2 का स्क्वायर। तो इस सिग्मा इज इक्वल टू m2 डिवाइडेड बाय पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो m2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है? सिग्मा पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो m2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चों? यहाँ पे सिग्मा आएगा, पाई r, देखो सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर कितना है? सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर m1 है, तो यहाँ पे ये m1 आ जाएगा, m1 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमें रिलेशन मिल गया बच्चों, m2 इज इक्वल टू m1 बाय 4 है। बस यहाँ फॉर्मूला वैल्यू पुट करेंगे, तो देखो हमारे पास फॉर्मूला है XCOM इज इक्वल टू m1 की जो वैल्यू है बच्चों, m1 को हम m1 ही पुट करेंगे और m2 को m1 बाय 4 पुट करेंगे, ठीक है। तो m1 तो m1 ही आएगा, x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? इंटू 0। m2 की वैल्यू ये है m1 बाय 4, लेकिन m2 की वैल्यू आपको नेगेटिव पुट करनी है। पहले ही बता देता हूँ, नेगेटिव m1 बाय 4 मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, वो रिमूव्ड पोर्शन है, तो रिमूव्ड पोर्शन का जो मास होगा उसे आपको नेगेटिव पुट करना है, ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट है। इनटू x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? r/2 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय यहाँ पे m1 प्लस m2 है, तो m1 तो m1 है, प्लस m2 की वैल्यू कितनी आएगी? निगेटिव m1 बाय 4 आएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस m1 r डिवाइडेड बाय 4 2 8। ये यहाँ पे 4 LCM आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4m1 माइनस m1, तो ये फाइनली हो जाएगा माइनस m1 r डिवाइडेड बाय 8 इंटू 4 ऊपर चल जाएगा, 4m1 माइनस m1 3m1 हो जाएगा, तो m1 से m1 कट जाएगा, तो ये फाइनली कितना आ रहा है? माइनस r बच्चों, ये 4 2 8 कटेगा, 3 2 6 हो जाएगा, ठीक है, माइनस r/6 आया। ये क्या आया? ये सेंटर ऑफ मास। बच्चों ये जो हमारे पास रिजल्टिंग बॉडी थी ना, जिससे हमने इतना ये जो पोर्शन काट रखा था, तो इसका हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड करना था, ठीक है, इस रिजल्टिंग बॉडी का, तो वो कितना आ रहा है? माइनस r/6 आ रहा है। इसका मतलब माइनस r/6 का मतलब ये है कि जो सेंटर ऑफ मास होगा बच्चों, नेगेटिव का मतलब ये होता है कि वो ऑरिजिन पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड में लाई कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में वो r/6 डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे r/6 डिस्टेंस पे ये क्या होगा? सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ओके।